कलयुग के अंत और कल की अवतार की पुराणों में बताई गई कहानी रहस्य और रोमांच से भरी हुई है। यह कहानी बताती है कि कैसे भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार के रूप में कल्कि के रूप में जन्म लेकर पापियों का अंत करेंगे और पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कहा जाता है कि कलयुग 4 युगों में अंतिम युग है, जिसमें धर्म के 4 स्तंभों में से केवल एक सत्य बचा रहता है। कलयुग की शुरुआत में ही धर्म का क्षय होने लगता है और जैसे जैसे समय बीतता है अधर्म का प्रभाव बढ़ता है। लोगों में लोभ, क्रोध, लालच और असत्य का बोलबाला होने लगता है। नैतिकता में कमी आती है और लोग धर्म से दूर होते जाते हैं। समाज में अराजकता, प्राकृतिक आपदाएं और भ्रष्टाचार रोजमर्रा की बात बन जाती हैं। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में पाप और अत्याचार की अधिकता होगी। लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और पाप का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि धरती माता स्वयं भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगी कि वह पृथ्वी को पाप और दुख से मुक्त करें। इस समय पाप अपने चरम पर होगा और ऐसे में एक नए युग की स्थापना के लिए विष्णु का अवतार आवश्यक हो जाएगा। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु कल की अवतार में पृथ्वी पर पधारेंगे। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर तलवार हाथ में लेकर पृथ्वी पर व्याप्त अधर्म का नाश करेंगे। यह कहा गया है कि उनका जन्म उस समय होगा जब पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर होंगे। भगवान कल के अधर्मियों को नष्ट करेंगे और पापियों को उनके कर्मों का दंड मिलेगा। कल के अवतार का समय एक महायुद्ध और प्रलय का समय होगा। इस दौरान अधर्मियों का नाश होगा और पाप का अंत कर पृथ्वी को शुद्ध किया जाएगा। इस विनाश के बाद धरती का पुनर्जन्म होगा और सृष्टि में शांति और समृद्धि का एक नया युग, सत्य युग का उदय होगा। सत्य युग में लोग सत्य, धर्म और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। कल की अवतार के बाद अधर्म का अंत हो जाएगा और सत्य युग का आरंभ होगा। सत्य युग में लोग ईमानदारी, प्रेम और करुणा से जीवन जिएंगे और चारों ओर शांति और सुख का वातावरण होगा। यह युग मानवीय मूल्यों का पुनर्स्थापन करेगा और धरती पर पुनः धर्म का राज्य होगा। कलियुग के अंत और कल की अवतार की यह कथा धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में वर्णित है और इसे एक संकेतात्मक कथा माना जाता है। इसे एक ऐसे समय के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है जब मानव जाति को अपने कर्मों का बोध होगा और धर्म की पुनः स्थापना की दिशा में अग्रसर होगी।